चिड़िया का हेलीकॉप्टर। पेड़ों के बीच जंगल में ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? जंगल में पक्षियों का शोर सुनाई दिया। हेलीकॉप्टर के अंदर तो प्रिया चिड़िया बैठी हुई है। वह देखो रिंकू कबूतर, ये तो तुम्हारी पड़ोसन प्रिया चिड़िया है ना? हाँ, ये तो प्रिया ही है, लेकिन इसके पास इतना अच्छा हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? और ये हेलीकॉप्टर चला कैसे रही है? इसको हेलीकॉप्टर चलाना किसने सिखाया? प्रिया अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे जंगल में हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ा रही थी, जिसे देखकर जंगल के बाकी सारे पक्षी बड़ी हैरानी के साथ प्रिया चिड़िया को देख रहे थे। मैं अपना हेलीकॉप्टर और तेज उड़ा सकती हूँ, मैं इसे और तेज उड़ाऊंगी अपना हेलीकॉप्टर और तेज। अरे प्रिया बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या तेज उड़ाओगी? उठो, अपनी आंखें खोलो जल्दी, उठो, देखो सुबह हो गई है। अरे क्या हुआ प्रिया की मम्मी, क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? अरे देखो ना जी, आपकी बेटी पता नहीं सपने में क्या क्या बड़बड़ा रही है। प्रिया चिड़िया नींद से जाग जाती है और अपनी मम्मी और पापा की तरफ देखने लगती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को इस तरह से क्यों देख रही है? पापा, मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ गया? अभी तो मैं उसे उड़ा रही थी पूरे जंगल में, सिर्फ मेरे पास ही हेलीकॉप्टर था, वो कहाँ गया? क्या बोल रही हो प्रिया, तुम्हारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, तूने सपना देखा होगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मुझे मेरा हेलीकॉप्टर वापस चाहिए। तो उसे पूरे जंगल में खूब तेजी से उड़ा रही थी। पापा, मुझे हेलीकॉप्टर लाकर दीजिए ना, मुझे वैसा ही हेलीकॉप्टर चाहिए जो मैं अपने सपने में उड़ा रही थी। लेकिन प्रिया बेटा, हम लोग तो पक्षी हैं ना, हमारे पास हेलीकॉप्टर कैसे आ सकता है? बस करो प्रिया, बहुत हो गया, अपने पापा को परेशान मत करो। चलो उठकर जल्दी से नाश्ता कर लो। और ये क्या हेलीकॉप्टर लगा रखा है? हम पक्षी हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं होता है। प्रिया अपनी मम्मी की बात सुनकर उदास हो जाती है और अपने घोंसले से उड़कर नदी की तरफ चली जाती है। अरे सीमा, तुमने प्रिया को इतना क्यों डांटा? वो छोटी बच्ची है, उसे अभी इन चीजों की समझ नहीं है ना। अरे इतनी छोटी नहीं है कि सब चीजों के लिए जिद करे। और वैसे भी अभी तो वो कुछ भी बोलेगी। अगर अभी उसे नहीं डांटूंगी तो वो बिगड़ जाएगी और जिद्दी हो जाएगी। लेकिन शायद तुमने देखा नहीं सीमा, प्रिया कितनी ज्यादा उदास हो गई थी। तुम्हारी बातें सुनकर वो अभी तो बेचारी कितनी छोटी है। हाँ मुझे पता है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं बहुत समझदार है। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। अब आप जल्दी से खेतों में काम करने के लिए जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। उधर प्रिया चिड़िया नदी के किनारे उदास बैठी थी। तभी वहाँ पर प्रिया चिड़िया का पड़ोसन रिंकू कबूतर आता है। अरे प्रिया, तुम यहाँ पे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह यहाँ नदी के पास अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ प्रिया, तुम आज मुझसे बातें नहीं कर रही हो? मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं रिंकू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अरे अच्छा ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, मत करो। मैंने तो बस तुमको उदास देखा तो पूछने चला आया। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इतना बोलकर रिंकू कबूतर वहाँ से चला जाता है। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, कितना अच्छा हेलीकॉप्टर था जिसे मैं उड़ा रही थी। काश मेरे पास सच में ऐसा ही हेलीकॉप्टर आ जाए। सोचो, पूरे जंगल में किसी के पास भी वैसा हेलीकॉप्टर नहीं है। अगर मेरे पास ऐसा हेलीकॉप्टर आ गया तो मुझे जंगल के सारे लोग अपना दोस्त बनाने के लिए कहेंगे और सब मेरी कितनी वाहवाही करेंगे। लेकिन मम्मी ने तो मुझे इस तरह नींद से जगा दिया, मेरा हेलीकॉप्टर वाला सपना तो चूर चूर हो गया। प्रिया अभी भी नदी के पास बैठकर सोचती रहती है और काफी देर बाद अपने घर जाती है। अरे मेरी बिटिया रानी आ गई क्या? जल्दी से आओ, दाना खा लो। प्रिया चिड़िया चुपचाप दाना खा लेती है। और दाना खाकर वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अरे लगता है ये अभी तक मुझसे सुबह वाली बात से गुस्सा है, तभी तो मुझसे बिना कुछ बोले ही वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। शाम को जब वैभव चिड़ा घोंसले में वापस आता है तो अरे सीमा, प्रिया कहाँ है? लगता है तुम्हारी बिटिया रानी अभी तक सुबह वाली बात से नाराज है हमसे,
क्योंकि दोपहर में चुपचाप आई थी और दाना चुगकर वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। मुझसे तो बात भी नहीं करी प्रिया ने। अच्छा बुलाओ तो जरा, मैं भी देखूं मेरी बिटिया इतनी नाराज क्यों हो गई है। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ प्रिया बेटा, तुम बड़ी उदास लग रही हो। क्या तुम अभी भी अपनी माँ से नाराज हो? नहीं पापा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मम्मी मुझे भूख लगी है, खाने के लिए दाना दे दो। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर दाना खाती है और सो जाती है। तभी वैभव चिड़ा अपनी बेटी प्रिया को देखकर सोचता है, मेरी बेटी कितना उदास हो गई है, मैं उसे हेलीकॉप्टर तो लाकर दे ही सकता हूँ। क्या सोच रहे हैं जी, अभी तक सोई नहीं? यही सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को कैसे खुश करूँ। अरे अब ज्यादा मत सोचिए, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अभी नया नया हेलीकॉप्टर का भूत सवार है ना, कुछ दिनों में भूल जाएगी। वैभव चिड़ा अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और सो जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रिया चिड़िया उदास की उदास ही रहती है, जिसे देखकर वैभव चिड़े को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन सुबह प्रिया चिड़िया सोकर उठती है तो मम्मी पापा कहाँ गए हैं? पता नहीं, बता कर नहीं गए तुम्हारे पापा, लेकिन बड़ी सुबह सुबह ही निकल गए थे। अच्छा। प्रिया फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। शाम को जब प्रिया चिड़िया के पापा आते हैं तो प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वैभव अपनी बेटी को एक छोटा सा डिब्बा देता है। क्या है पापा इस डिब्बे में? जल्दी खोल कर देखो बेटा। प्रिया जल्दी से वो डिब्बा खोलती है तो उसमें एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर निकलता है। अरे वाह पापा, ये तो हेलीकॉप्टर है। क्या ये उड़ता भी है? हाँ बेटा, यह हेलीकॉप्टर उड़ता तो है, लेकिन तुम इसमें बैठ नहीं पाओगी क्योंकि बहुत छोटा है और इसमें चाबी भरोगी तभी उड़ेगा। कोई बात नहीं पापा, मैं इसमें बैठ नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन इसे उड़ा तो पाऊंगी ना। और ये सच में बहुत अच्छा है। अरे प्रिया के पापा, इतना महंगा खिलौना लाकर देने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम है और आपको इतनी तेज धूप में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ऊपर से इतना महंगा खिलौना, आपको ये लाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं सीमा, ऐसे कैसे, इसकी जरूरत नहीं थी। मेरी बिटिया रानी हेलीकॉप्टर के लिए इतना उदास थी, अब देखो कितनी खुश है। हाँ पापा, मुझे ये हेलीकॉप्टर सच में बहुत अच्छा लगा। मैं इसे अपने दोस्तों को जाकर दिखाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ, अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर दिखा के आओ और उन्हें उड़ाकर भी दिखाना। प्रिया खुशी खुशी अपना हेलीकॉप्टर लेकर अपने घोंसले से बाहर आती है। रिंकू, ये देखो, मेरे पापा ने मुझे ये कितना अच्छा हेलीकॉप्टर लाकर दिया है। अरे वाह प्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छा है और काफी महंगा भी लग रहा है। हाँ, महंगा तो है। मेरे पापा ने गर्मी की कड़ी धूप में मेहनत करके मेरे लिए हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। और तुम्हें पता है ये हेलीकॉप्टर उड़ता भी है, वह भी चाबी से। रुको, मैं अभी तुम्हें इसे उड़ाकर दिखाती हूँ। प्रिया चिड़िया हेलीकॉप्टर के साथ बड़ी ही खुश थी। अब प्रिया जल्दी जल्दी अपने हेलीकॉप्टर में चाबी भरती है और उसे उड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर साहिल कौवा आता है। अरे वाह, ये उड़ने वाला हेलीकॉप्टर किसका है? तभी प्रिया चिड़िया खुश हो जाती है। ये उड़ने वाला हेलीकॉप्टर मेरा है और मेरे पापा ने मुझे ये हेलीकॉप्टर लाकर दिया है। प्रिया अपने सभी दोस्तों को अपना उड़ने वाला हेलीकॉप्टर दिखाती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है।